Assalamualaikum students. Hope so कि you will be very fine. बेटा, आज जिस नज़म को हमने डिस्कस करना है आप लोगों के साथ वो है द हॉलो मैन। इस नज़म की खूबसूरती को देखते हुए, इस नज़म की शेप को देखते हुए, इस नज़म की फॉर्म को देखते हुए मैंने ये सोचा है कि आज ये नज़म हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद अगले लेक्चर के अंदर इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये आपकी जो मॉडर्न एज है उस पूरी को डिपिक्ट कर रही है। ये नज़म, ये पोएम ओवरऑल पूरी नहीं यहाँ पे मेंशन, आप लोगों के लिए जस्ट थोड़ी सी पोएम यहाँ पे शो की गई है। आप लोगों के कोर्स आउटलाइन के अंदर इतनी ही पोएम है, ये कोई बन रही है, थोड़ी सी लाइंस बन रही हैं, लेकिन ओवरऑल इस पोएम की अगर हम लोग बात करें तो 72 वर्सेस के ऊपर ये पोएम बेस करती है। इस पोएम को कंपोज किया है टी.एस. इलियट ने। पूरा नाम थॉमस स्टर्न्स इलियट। ये आप लोग देखें अबाउट द पोएट में आपकी बुक के ऊपर क्या लिखा हुआ है कि थॉमस स्टर्न्स इलियट 1888 टू 1965, 1901 से लेकर 1960 तक जो एज है उस एज को हम लोग मॉडर्न एज कहते हैं। एंड ही वाज अ पोएट एंड अ क्रिटिक। वो एक शायर हैं और साथ में एक तनकीदान है। तो उन्होंने ढेर सारी पोएम्स लिखी हैं, ढेर सारा क्रिटिसिज्म किया है सोसाइटी के ऊपर भी, डिफरेंट किस्म के लिटरेरी वर्क के ऊपर भी उन्होंने क्रिटिसिज्म किया है। उसको भी हम लोग देखेंगे। और इसके बाद कहते हैं कि सेटल्ड इन ब्रिटेन, तो वो बरतानिया के अंदर रहते हैं, जबकि इनको हम लोग अमेरिकन मॉडर्निस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जो पैदाइश है वो अमेरिका के अंदर हुई है। ही इज वेल नोन फॉर हिज ग्रेट poems such as The Waste Land and Four Portraits। तो इनकी जो वजह शोहरत है द वेस्ट लैंड है। द वेस्ट लैंड एक बहुत बड़ी नज़म है जिसको एपिक भी कहा जाता है। और इस वेस्ट लैंड के अंदर टी.एस. इलियट कहते हैं कि सोसाइटी जो है वो बिल्कुल बैरन है, बैरन लैंड की तरह है। बैरन लैंड जो होता है वो कौन सा लैंड होता है? जो कि बंजर ज़मीन होती है। बंजर ज़मीन जो होती है उसको वो डिस्कस कर रहा है कि जैसे बंजर ज़मीन के ऊपर कुछ नहीं उगाया जा सकता, इसी तरह मॉडर्न एज के अंदर भी कुछ नहीं उगाया जा सकता। मॉडर्न एज इतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं है। मॉडर्न एज हमेशा डिस्ट्रक्शन लेकर आई है। अगर हम लोग देखें मॉडर्न एज के अंदर 1901 से लेकर 1960 तक, तो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 हुई है, वर्ल्ड वॉर 2 हुई है, बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुई है 1917 के अंदर। तो इस तरह के बाकी भी ढेर सारे इवेंट्स हैं जो यहाँ पे हुए हैं। इसी तरीके से फ्रेंच कॉलोनियलिज्म, हमारे पास इंडियन कॉलोनियलिज्म अगर हम लोग देखें तो इंडियन के ऊपर इंडियन कॉलोनाइज थे, हम लोग कॉलोनाइज थे, हमारे ऊपर अंग्रेजों का कब्जा था। तो ओवरऑल ये एज जो है डिस्ट्रक्शन से भरी हुई है। तो इस डिस्ट्रक्शन से भरी हुई एज के बारे में कहते हैं कि इंसान जो यहाँ का है वो बिल्कुल खोखला हो चुका है। इन्होंने प्लेस भी लिखे हैं, इन्होंने डिफरेंट किस्म के क्रिटिकल एसेज भी लिखे हैं, और ये एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा लिखते हैं अपने वर्क्स। इनमें थॉमस स्टर्न्स इलियट की अगर हम लोग बात करें तो मर्डर इन कैथेड्रल इन्होंने लिखा है, जो कि क्रिश्चियन बच्चे जो हमारे पास बैठे हैं उनके लिए एक मैसेज होगा, उनके लिए एक न्यू इन्फॉर्मेशन होगी कि सबसे पहला जो शहीद है, जो पोप शहीद हुआ है, थॉमस बैकेट की जो शहादत हुई है कैथेड्रल के अंदर, कैंटरबरी कैथेड्रल के अंदर। टी.एस. इलियट ने एक प्ले लिखा है मर्डर इन कैथेड्रल, जो कि सर थॉमस बैकेट के बारे में, जिनकी 12वीं सदी के अंदर वफात हुई, 12वीं सदी के अंदर उनको शहीद कर दिया गया, उनको 12वीं सदी के अंदर चर्च के अंदर ही कत्ल कर दिया गया। तो उसके ऊपर ये लिखते हैं। तो ओवरऑल इंसान का बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं इंसान को। आज इस नज़म को हम लोग देखते हैं, इसका एनालिसिस जो है हम अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। वी आर द हॉलो मैन, वी आर द हॉलो मैन। हम सारे के सारे खोखले और खलूस से आरी लोग हैं। हम सारे के सारे लोग खोखले हैं और खलूस से आरी लोग हैं। वी आर द स्टफ्ड मैन, वी आर द स्टफ्ड मैन। तो हमारे अंदर कुछ ऐसा नहीं है, हमारे अंदर कुछ ऐसा नहीं है। हम लोग बेकार किस्म के लोग हैं। लीनिंग टुगेदर, झुके हुए हैं। हमने झुका के किया क्या हुआ कि हेड पीस हमने अपने सरों को आगे झुकाया हुआ है, फिल्ड विद स्ट्रा, और इनके अंदर भूसा भरा हुआ है। अलास, ओ खुदाया, हमारे
सरों के अंदर, हमारे दिमागों के अंदर भूसा भरा हुआ है। Our right voices when we whisper together are quiet and meaningless as wind in dry grass or rat's feet over broken glass in our dry cellar। तो ओवरऑल ये कहता है कि हम लोग सारे के सारे खोखले हैं, खलूस से आरी लोग हैं, हमारे अंदर भूसे भरे हुए हैं। हम जब इकट्ठे झुकते हैं, अपने दिमागों को इकट्ठा करते हैं, तो हमारे दिमागों के अंदर भूसा भरा होता है। हम कुछ काम की बात नहीं करते, हमें अफसोस है। हमारे जो मिजाज हैं, हम जब बोलते हैं हमारे मिजाज खुश्क हैं, हमारी ज़बानें खुश्क हैं, हमारा गला खुश्क है, हमारी आवाज़ें ऐसी हैं जो बेहरू हैं, इनके अंदर किसी भी किस्म की कोई काम की बात नहीं होती। हम लोग हमेशा फजूल बोलते रहते हैं। जब हम लोग सरगोशियां कर रहे होते हैं, हम लोग एक दूसरे के कान में बात कर रहे होते हैं, तो वो कोई मानी खेज बातें नहीं होती, वो सारी की सारी बेमानी बातें होती हैं। वो बातें ऐसी ही होती हैं जैसे कि खुश्क घास के अंदर सरसराती हुई हवा, खुश्क घास के अंदर सरसराती हुई हवा हो, या किसी हमारे गोदाम के अंदर टूटे हुए शीशों के ऊपर एक रैट घूम रहा हो, एक रैट यानी कि एक चूहा भाग रहा हो। तो हम लोग तो ऐसे लोग हैं, हमारी आवाज़ों के अंदर कुछ नहीं है, हमारे गले खुश्क हो चुके हैं, हम जो अल्फाज बोलते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता। ये बताने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद फिर कहता है शेप विदाउट फॉर्म, शेड विदाउट कलर, पैरालाइज्ड फोर्स, जेस्चर विदाउट मोशन। हम लोग तो ऐसे हैं जिनका कोई चेहरा ही नहीं है। हम लोग, हमारे रंग जो हैं वो बेरंग हो चुके हैं, हमारी शक्लें ऐसी हैं जो बिगड़ चुकी हैं। हम लोग सारे के सारे अपाहिज लोग हैं, हम लोग सारे के सारे मोहताज लोग हैं, और हम लोग जो इशारे करते हैं वो बगैर किसी हरकत के होते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ज़ाहिरी शक्ल सूरत है, बिना किसी वजह के, बिना किसी रंग के, बिना किसी रूप के हमारी मफलूज कुव्वतें हैं, इशारा है लेकिन हरकत के बिना। तो ये चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको एक्सप्लेन करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट कहता है कि दोज हु हैव टॉस्ड विद डायरेक्ट आइज टू डेप्थ्स अदर किंगडम रिमेंबर अस इफ इट ऑल नॉट एज लॉस वायलेंट सोल्स बट ओनली एज द हॉलो मैन द स्टफ्ड मैन। कि वो जो साकत आंखों के साथ मौत की सल्तनत में जा चुके हैं, those who have crossed with direct eyes to death's other kingdom, वो जो साकत आंखों के साथ मौत की सल्तनत में जा चुके हैं, अगर हमें याद करते हैं तो गुमशुदा और शदीद जज्बाती इंसान के तौर पर नहीं, बल्कि खोखले और भूसे से भरे हुए एक खाली इंसान के तहत। तो हमें जो भी याद करता है वो ऐसे याद करता है कि हम लोग, यानी कि जो अगली वादी में चले गए हैं, उनको वो जब हमें याद करते होंगे तो हम ऐसे करते होंगे कि जैसे एक इंसान, एक ऐसे इंसान को जो जज्बात से भरा हुआ नहीं है बल्कि जो खाली है। इसको एनालिसिस देखेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तो आप लोगों को इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर मैं मज़ीद इसको एक्सप्लेन करूँगा। आज के लिए इतना ही। इस नज़म को अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लें, आप लोग समझ लें, फिर इसका एनालिसिस हम लोग कल करेंगे। तो कल मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछूंगा कि आपने उन लोगों ने इस नज़म के अंदर पढ़ा क्या है। तो होप्स हो कि आप लोग काम करके आएंगे। तो अगले लेक्चर के साथ इसको मज़ीद एनालाइज करेंगे, जो मेजर थीम्स हैं, जो सिंबल्स हैं, जो फिगर ऑफ स्पीचेज़ हैं, सारी की सारी चीज़ें हम इसके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग चैट बॉक्स, इनबॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।